प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बेटी का यह अधिकार, पूरी शिक्षा पर यह अधिकार। हम बच्चे एक महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिस कारण से हमारे साथ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे छूट रहे हैं। इसी कारण से हमारी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। उफान नाली के कारण बड़े गड्ढे हो रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर पड़ रहे हैं। इसी कारण से हम स्कूल नहीं आ सकते। हम बच्चों का यह अनुरोध है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी सड़क पुल ये सब ठीक कीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? अक्षत नयाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? मंगले गाँव। अच्छा, तो कब से स्कूल नहीं गए आप? 1 महीने से। हैं, 1 महीने से नहीं गए? तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ऐसे तो? जी। हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5th में पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ से इतना रास्ता खराब है, कैसे जा रहे हैं आप? नहीं जा पा रहे? नहीं। तो आपके स्कूल में टीचर बोलेंगे नहीं कि आप क्यों नहीं आ रहे? हाँ जी। बताया उनको आपने? हाँ जी। 14 दिन हो चुके हैं हम स्कूल नहीं गए और यहाँ रास्ता भी नहीं है और स्कूल में सारे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है और हमारी पढ़ाई छूट रही है। फिर तो वहाँ अपने विद्यालय में बता रखा है कि यहाँ समस्या हम आ नहीं पा रहे? हाँ, सर को बताया है कि अभी हम नहीं आ सकते। तो सर ने कहा कि 25 डेट को आ जाना, उसके बाद हमारी यूनिट टेस्ट भी है। तो हम तो आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है? हाँ, हो रहा है और फिर रास्ता भी नहीं है, हम जाए कैसे? आज यहीं पे है, मतलब यूनिफॉर्म पहन रखी है बस दिखाने के लिए कि आ रखे हैं। ये पहले पुल हुआ करता था, लेकिन अभी क्योंकि जिस दिन बारिश आई थी तो ये जो गदेरा है ये उफान पर आ गया था, इसलिए ये पुल अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे धराशायी हो चुका है। और बहुत बड़ी समस्या जो ग्रामीण है यहाँ के उनके लिए पैदा हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। समस्या का यहाँ पर जो है लोग निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है जो रास्ता है वो बन जाए तो बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सकेंगे। अभी देखिए आप भाई देख रहे हैं, कुछ युवा भाई हैं और ये स्वयं, क्योंकि कोई पहुंच तो रहा नहीं है प्रशासन का आदमी, यहाँ पर स्वयं मेहनत कर रहे हैं। देखें आप, कुल्हाड़ी और ये सब्बल लेकर कोशिश कर रहे हैं। ये एक पोल भी फंसा हुआ है बिजली का, इसको निकाल रहे हैं और इनका प्रयास है कि इसको आगे से इस प्रकार डाला जाए कि आने जाने का रास्ता बन जाए। थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र है सर। कहाँ रहते हैं जितेंद्र जी? मैं यही रहता हूँ जी, बिरकाटल मंगला गाँव में। अच्छा, ये पुल कब टूटा, कैसे टूटा, पहले ये बताइए। ये पुल तो पिछले आपदा में टूट गया था। पिछले साल टूटा था? हाँ जी, पिछले साल। तो पिछले साल टूटा था, उसके बाद कैसे 1 साल से आना जाना कर रहे हैं लोग? ऐसे ही ये लकड़ी से पुल बना करके, पोल रख करके इसी में आना जाना कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल भी खुद बनाया था आप लोगों हाँ, ने? पिछले साल भी खुद बनाया था, यहाँ पर भी और ऊपर भी, दोनों पुल टूट चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के वो कैसे जाएंगे? वो ऐसे ही लाते हैं जी, उनको भी पकड़ पकड़ के लाते हैं। कई बार शासन प्रशासन से कई बार हमने शिकायत की है कि यहाँ रास्ते नहीं है, जबकि पिछले साल आया था ये आपदा और तब से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जिला पंचायत कौन है? जिला पंचायत हमारे वो श्री क्रांति कम्प्राण जी है। तो क्रांति से आपने इस बारे में बताया नहीं कि गांव में? सर बात की हमने, उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया इधर। अच्छा। कई बार फोन करते हैं तो कोई ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं हो जाएगा। अच्छा। करते ही नहीं है। नहीं, तो आपके क्षेत्र में क्रांति कप्रवान आए नहीं, एक बार वो पिछले ही साल आए थे, उसी समय इधर से गए थे। हमने कहा था कि भाई रास्ता सही करवा दो, जबकि उनके क्षेत्र में आता है रास्ता, जबकि जिला परिषद का रास्ता है, तब भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब की बार हमने कहा जो अगर वोट लेने आएगा तो इधर आना ही नहीं, पहले या तो काम करके जाना, फिर यहाँ से वोट ले जाना। अच्छा। क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा मुसीबत हो रही है स्कूल के बच्चों। चलो हम तो कहीं ना कहीं से छलांग मार के निकल जाएंगे, पर बच्चे कैसे करके निकलेंगे? आपको दिखाएंगे, बच्चे भी स्कूल से आए हुए थे तो जा ही नहीं पा रहे, इतना पानी आ चुका है। ये देखिए, ये जो ग्रामीण हैं ये इतने परेशान हैं कि स्वयं जो है इन्हें खुद मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। इनके क्या पूरे गांव के बच्चे हैं जिनको यहीं से निकलना है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए लोग खुद मेहनत कर रहे हैं और बता रहे हैं पिछले साल से ये मार्ग बिल्कुल ऐसा ही पड़ा है। ऐसे तैसे करके हम इस गांव की ओर बढ़े हैं। यकीन मानिए, इस समय जो इस क्षेत्र की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि कोई पत्रकार यहाँ तक पहुँच पाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, अगर ये स्थिति हमें भी पता होती कि ऐसी स्थिति है तो शायद हम भी एक बार को मना कर देते। लेकिन हम घर से निकल चुके थे कि हमें बीर काटली की ओर जाना है, हमें सिंधुड़ी ग्राम सभा पहुंचना है और हमें यमकेश्वर की स्थिति दिखानी है कि यमकेश्वर में विकास कैसे अटका हुआ है, कैसे पसरा हुआ है। अब चलिए, ये ग्राम सभा है बूंगा और यहाँ पर हम एक पुल पर खड़े हैं और बिल्कुल निडरता से खड़े हैं, क्योंकि इस पे जनता का पैसा लगा है भाई, इसलिए ये पुल नीचे नहीं गिरा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर
क्यों जो है ये जो सरकारी पुल होते हैं, जो सरकारी योजना के तहत बने हुए कार्य होते हैं, ये क्यों ढह जाते हैं, बह जाते हैं, जबकि जनता की खून पसीने की कमाई से बनी हुई पुल आज भी बिल्कुल वैसे ही है। ये लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन में इस पुल को बनाया गया था, जिस समय लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उस समय लोगों ने मजबूरन अपने पैसे मिलाकर सभी ने और अपने प्रतिनिधि के साथ मिलकर इस पुल का निर्माण कराया था। अभी भूंगा के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे। आगे जाओ। बहुत बड़ा सवाल है, जनता बार बार आरोप लगा रही है कि क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं यमकेश्वर में कार्य नहीं कर रहे। आप भी प्रतिनिधि हैं, क्यों ऐसे जो है सवाल जनता पूछ रही है, क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं प्रतिनिधियों पर, बताइए पहले। सर, जनता बिल्कुल सरासर सही बोल रही है और जो जनता आरोप गांव में लगा रही है ये मैं हर बार बीडीसी की बैठक में उठाता रहता हूं। यहाँ पर जब तक कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यमकेश्वर में भ्रष्टाचार हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ। अगर मैं आपको जिस पुल पे खड़ा हूँ यहीं की एक बात बताता हूँ, हमने लॉकडाउन से पहले जितने भी भाई लोग हैं इन सब की मदद से हमने यहाँ पे एक पुल बनाया। ये 55 दिन लगे इस पुल को बनाने में। 19 फीट ऊंचा है, 10 फीट चौड़ा है और 55 फीट ये लंबा भी है। इसका स्पान है और इसकी इंजीनियरिंग ना किसी जेई ने करी, ना किसी एई ने करी, ना किसी एक्शन ने करी। सारे जेई एक्शन सारे हमारे गांव के थे। हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखी प्रतिभाएं हैं उन्होंने नक्शा तैयार किया हमारे भाइयों ने और दिन रात मेहनत करके इस पुल को बनाया। तो मतलब ऐसी क्या स्थिति है? तो आप सदन में उठा सकते थे कि हमें पुल चाहिए भाई। सर, उठाया था जब मैं शुरू में चुन के गया 2019 में, हमने सदन में ये मामला उठाया क्योंकि 2013 से पहले यहाँ पे एक पुल हुआ करता था और वो पुल इसी तरह की आपदा में जब ढह गया, मुझे जब जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और हम चुने गए तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही थी कि यहाँ पे पुल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, रोज़मर्रा के काम से जो ऋषिकेश जाने वाले हैं, एक मात्र यही रास्ता था और यहाँ पे बिजली के 2 पोल हुआ करते थे। उन पोलों के सहारे पार करते थे और बरसात में वो बह जाते थे। एक बात बताइए, आपका कर्तव्य था, आपने उसका निर्वहन किया है कि आप यहाँ पहुंचे हैं, आपने बता रहे हैं कि कार्य किया है, जनता भी इस बात को मान रही है। क्या जिला पंचायत को यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या उन्हें आपदा के समय यहाँ का निरीक्षण नहीं करना चाहिए था? जबकि जी आपदा को तो 4-5 मेरे को लग रहा है 1 हफ्ता बीत चुका है, पत्रकार पहुंच गए, चप्पल पहन के, जूते हाथ में ले गए, लेकिन प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे। बहुत बड़ा सवाल है ये। सवाल तो है सर, और जनप्रतिनिधियों को सबको पहुंचना भी चाहिए। और वो मेरे को तो उन्होंने व्यक्तिगत फोन किया था और वो आ रहे हैं 1-2 दिन में। उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ क्योंकि देखो एक पूरे यमकेश्वर में आपदा आ रखी है, उनके पास क्षेत्र भी लंबा चौड़ा है। आपके पास भी, आप भी आए यहाँ? मैं तो बिल्कुल, देखो मेरा तो ये क्षेत्र है, मेरा ये गांव भी है और मेरा जो क्षेत्र है वो एक, मैं तो आपका ही उदाहरण दे रहा हूँ, आप आ सकते हैं, तो वो तो युवा हैं। सर वो भी बिल्कुल युवा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, युवा है बिल्कुल, लेकिन उनका जो दायरा है वो ज्यादा बड़ा है। वो एक तरफ से अपने क्षेत्र से होके आ रहे हैं और मेरे पास एक सीमित दायरा है, जो क्षेत्र पंचायत का एक सीमित दायरा है। विधायक पे भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी नहीं पहुंच पा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है? हाँ, नहीं पहुंची है विधायक जी भी। हमें तो अभी भी उम्मीद है कि विधायक जी पहुंचेंगी और जनता को कुछ अपनी जो आपदा से राहत दे के जाएंगी। पिछले साल भी माननीय विधायक जी आई थी और ये बता रहे हैं जो राहत दी गई थी पिछले साल 3800 रुपए। मतलब यार एक बात बताइए, क्या 3800 रुपए से किसी को राहत मिलेगी? ये मजाक नहीं है तो क्या है? सर, ये गरीब के साथ सबसे भद्दा मजाक है कि 3800 रुपया उसकी मकान टूटने का उसको 3800 मिल रहा है। गरीब का इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि गरीबी का मखौल उड़ाया जा रहा है। और यहाँ पे हर ग्रामीण जो गांव में रह रहा है पीड़ित है, त्रस्त है, लेकिन अभी तक जो गांव है, ऊपर से भी गांव आने का रास्ता है, लेकिन गांव का जो मेन कनेक्टिविटी है वो यहाँ से मोनचट्टी है। मोनचट्टी से यहाँ रोजमर्रा के जो काम से हैं, अगर बिरकाटल से ऊपर रोज के 10 लोग जा रहे हैं तो बिरकाटल से मोनचट्टी रोज के 50 लोग जा रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, ग्रामीण परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, लोग अगर दवाई लेने अस्पताल जाना है वो नहीं जा पा रहे, बुजुर्ग परेशान है, कैसे काम होगा? बिल्कुल, हम बार बार मुद्दे उठाते हैं। पिछले साल आपदा में हमने बात उठाई थी और आप देख सकते हैं उस तरफ देखो, ये रास्ता हमने लॉकडाउन में बनाया था। 42 दिन में हमने मोहनचट्टी से बिरकाटल तक रास्ता बनाया मोटरसाइकिल का, और मोटरसाइकिल 2 साल उसमें खूब दौड़ी। आपदा में जब वो ढह गया उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि भाई सड़क देंगे ग्रामीणों को, और वो 9 लाख रुपए की बंदर बांट हुई। आप देख सकते हैं सामने जंगल है। ये ग्राम सभा का काम था ये? सर ये विभाग का था, ये विभाग का था, PWD के अंडर में ये काम हुआ है। और वो 9 लाख की सड़क बंदर बांट हो गई, उस पर आप देख सकते हैं कि कोई रास्ता नहीं आ रहा है। ये बच्चे देख सकते हैं। किसने बनाया? प्रधान जी ने बनाया था? सर ठेकेदार ने बनाई, वो ठेकेदार ने बनाया और विभाग ने बनाई। तो वो सड़क आज कहीं भी
मतलब वो किसी काम की नहीं है, इतनी ऊपर सड़क बना दी है, आना जाना यहाँ से